Brought to you by KR Mangalam University. We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. इस वक्त भारत और पाकिस्तान के बीच में जिस तरह का माहौल है, लगातार कोई ना कोई एक अपडेट सामने आ रहा है। आपको बता दें कि हाल ही में एमईए ने प्रेस रिलीज किया था। उन्होंने बकायदा बताया कि किस तरह से पाकिस्तान को जवाब दिया जा रहा है, और उसमें ये सामने आता है कि पाकिस्तान ने हिमाकत की है मिसाइल दागने की, और उसके मिसाइल को करारा जवाब हमारे डिफेंस सिस्टम ने दिया है। लेकिन इसके बाद भी पाकिस्तान है कि मानने को तैयार नहीं। लगातार वो अपने ट्रूप्स है, जो मिलिट्री का वेपन्स है, वो बॉर्डर की ओर भेज रहा है। तरह तरह की तस्वीरें सामने आई है। इसी कड़ी में आपको दिखाते हैं कि इंडिया में जो जोश है, इंडिया में जो लोग हैं, उनसे अपील की जा रही है कि अगर उन्हें, क्योंकि खुद का अगर उनका कंसर्न होगा, उन्हें लगता है कि फ्रंट लाइन जिस तरह से पाकिस्तान और इंडिया के बीच में हालात हैं, आने वाले समय में हो सकता है कि जो सिविलियंस हैं उन्हें भी इस तरह की ट्रेनिंग दी जाए, जिसकी वजह से वो भी सेना की मदद कर सके। बता दें कि इंडियन आर्मी ने जो ऑपरेशन सिंदूर चल रहा है, उसके रिगार्डिंग एक वीडियो जारी किया है। और अगर आपको ये वीडियो हम दिखाएंगे स्क्रीन में, अगर आपके तस्वीरें हम दिखा सके तो आप देखिए कि कैसे वीडियो में बताया गया है कि किस तरह से हमारी जो सेना है 24 घंटे अपने बॉर्डर पर, चाहे वो एलओसी की बात कर ले, चाहे इंटरनेशनल बॉर्डर की बात कर ले, वहां पर तैनात है। और किस तरह से उनका जोश है, लगातार आप देखेंगे कि उनको जवाबी कार्रवाई दी जा रही है। पाकिस्तान लगातार सीज फायर का उल्लंघन कर रहा है, जिसमें वो तरह तरह की चीजें दिखा रहा है, और वहां से मिसाइलें दागी गई है। और भारत के 26 ठिकानों को निशाना बनाया था, जिसमें दिल्ली को एक तरह से माना जा रहा है कि जिस तरह से उसने मिसाइल दागी है, तो कहीं ना कहीं दिल्ली उसके निशाने पर था, जिसे सेना ने करारा जवाब दिया है और उसके मिसाइल को वहां गिरा दिया है, हवा में मारकर। अब बताएंगे कि इस वीडियो को आपके स्क्रीन पर चलवाते हैं, जिसमें आपको दिखाएंगे कि कैसे ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम दिया जा रहा है। अगर आप और हम यहां पर सुरक्षित है, तो सिर्फ और सिर्फ इस वीडियो में दिख रहे वो आर्म फोर्सेस, जो डिफेंस के लोग हैं, जो इस वक्त बिना खाए पिए, बिना चीजों के वहां पर डटे हैं, सामना कर रहे हैं। 24 घंटे की बात आ गई है। जिस तरह से वीडियो में देखेंगे आप, तो साफ साफ दिख रहा है कि बॉर्डर की सुरक्षा को लेकर कैसे जवाबी कार्रवाई की जा रही है। वहीं दूसरी ओर देखेंगे तो तस्वीरें लगातार दिख रही हैं, जिसमें क्रॉस बॉर्डर से वहां से फायर हो रहा है, तो यहां से जवाब दिया जा रहा है। और हमारे सैनिक जो हैं वहां पर, आप देखिए उनका जोश कैसा है, किस तरह से वो बाकायदा पाकिस्तान को जवाबी कार्रवाई दे रहे हैं। ये वीडियो 9 तारीख की है, और टाइमिंग आप देखेंगे तो वीडियो में टाइमिंग भी बताया जा रहा है। 9 तारीख है और सुबह के 7:32, यानी 7:30। अभी भी हम अगर यहाँ पर बैठे हैं, तो हमारे सेना जो है, हमारे जो ऑफिसर्स हैं, हमारे जो मिलिट्री फोर्सेस है, वो लगातार डिफेंड कर रही है हमारी कंट्री को, जैसा कि वीडियो ऑपरेशन सिंदूर का जारी किया गया है, जिसमें आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि कैसे हमारे सैनिक वहां पर डटे पड़े हैं। इसी बीच आपको याद होगा कि हरियाणा के सिरसा में जो डेब्रीज है, मिसाइलें जो दागी गई थी पाकिस्तान की ओर से, उसे नेस्तनाबूद कर दिया है हमारे डिफेंस सिस्टम ने। और इसी तहत ये वीडियो जारी किया गया है। और इसके साथ ही एमईए ने एक प्रेस रिलीज किया है, जिसमें उसने बताया है कि बीती रात से पाकिस्तान जो है अपने ट्रूप्स है, मिलिट्री वेपन्स है, और जो उनके टैंक है, उसे लगातार बॉर्डर की ओर वो ले जा रहा है। यानी ऐसे में आप सोचिए, कल ही पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर का बयान सामने आता है, जिसमें वो कहते हैं कि इस स्टेज में अब वो कार्रवाई करेंगे। कार्रवाई की बात करते हैं, सोचने वाली बात है कि पहलगाम में टेरर अटैक को अंजाम दिया जाता है,
अब इसके रिटेलिएट करती है जब भारत 9 ठिकानों को आतंकी जो इनका टेरर होता है, कैंप होता है, उसको ठिकाना बनाती है। तो ऐसे में वहां से भी एक्शन का रिएक्शन देखने को मिलता है, जबकि ये एक तरह से जो सिचुएशन है पूरा जिम्मेदार पाकिस्तान है। लेकिन ऐसे में उसकी हिमाकत देखिए कि मिसाइल जैसे वेपन को उसने इस्तेमाल किया, इसके बाद भी वो अपने हालात पर उसे सोचना चाहिए। इसके बाद और जो ट्रूप्स बढ़ा रहा है, ऐसे में उसकी क्या हालत होगी आने वाले टाइम में, देखने वाली बात होगी। फिलहाल आपको बता दें कि पल पल की खबरें सामने आ रही है, ऑनगोइंग ऑपरेशन है। हम कई ऐसी खबरें आप तक नहीं बता सकते क्योंकि ये हमारे नेशन की सुरक्षा का सवाल है। लेकिन ऐसे में बता दें कि पंजाब से मेजॉरिटी ऑफ यूथ जो है वो मैदान में आए हैं, क्योंकि वहां की गवर्नमेंट ने बोला था कि स्वेच्छा से अगर कोई यंगस्टर्स, कोई यूथ शामिल होना चाहता है ऐसे ऑपरेशन में जो उनको जरूरत पड़ सकती है सिविलियंस की आगे आने वाले टाइम में, तो उन्हें प्रशिक्षित किया जाएगा। तो भारत आने वाले टाइम में अगर पाकिस्तान हिमाकत करता है कुछ बड़ा करने का, तो भारत उससे चुन चुनकर उसके घर में घुसकर इसी तरह जवाब देता रहेगा जब तक पाकिस्तान खुद कबूलता नहीं है या फिर बैक फ्रंट पर आता नहीं है। क्योंकि ये एक दो दफा नहीं है, पिछले 30 सालों से इनका जो ट्रैक रिकॉर्ड रहा है, सबूत मांगते हैं तो इनके मुंह पर तमाचा है कि किस तरह से इन्होंने कारगिल में इनके जवान थे, उन्हें एक्सेप्ट नहीं किया था, उनकी लाश नहीं ली थी। ठीक ऐसा ही इन्होंने 26/11 में कसाब के लाश लेने से इनकार कर दिया था। और ऐसे में ये बात करते हैं इनकी आर्मी की, इनकी सेना की, और ये तो ठीक है। इसके साथ आपको बता दें कि इनका जो डिफेंस सिस्टम है, कहीं ना कहीं ये लगातार बता रहे थे कि भारत की ओर से जो जवाबी कार्रवाई की जा रही है उसमें सिविलियंस टारगेट पे थे। सोचना चाहिए सिविलियंस अगर वहां कहां टारगेट किए गए थे। लगातार भारत बता रहा है कि उन्होंने सिर्फ और सिर्फ टेरर जो कैंप थे उसको निशाना बनाया था। ये वही देश है जिसने ओसामा बिन लादेन को शहीद बताया था। तो ऐसे में पाकिस्तान से क्या ही एक्सपेक्ट किया जा सकता है, वो तो दुनिया जानता है। बहरहाल आपको बता दें कि ये वीडियो ऑपरेशन सिंदूर के तहत रिलीज किया गया है हमारे सेना द्वारा। एक बार आप जाते जाते ये वीडियो जरूर देखिए और हमारे सैनिकों के लिए अपने घर में, क्योंकि हम और आप सुरक्षित है तो उनके लिए प्रार्थना कीजिए। ऐसे में जरूरत है हमारी सेना सुरक्षित रहे, उनका घर परिवार सुरक्षित रहे, तभी हम सुरक्षित रह पाएंगे।